नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेड के बयान से पहले फिसले अमेरिकी बाजार, निवेशकों में दरें बढ़ने का डर। यूरोपीय बाजार में मिला जुला कारोबार, एशियाई बाजार भी कमजोर। आज होगी अगस्त सीरीज की एक्सपायरी। सीएनबीसी आवाज के ब्रोकर्स पोल का अनुमान, 72% ब्रोकर्स को 8,650 से 8,700 के बीच एक्सपायरी की उम्मीद। टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव के लिए सिटी बैंक देगा $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी कंपनियां लगा सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली। आरबीआई गवर्नर की कमान संभालने से पहले ही उर्जित पटेल पर बड़ा दबाव। परिवहन मंत्री गडकरी के बाद वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, दरों में 2% की कटौती की उम्मीद। और मौसम विभाग ने घटाया मॉनसून अनुमान, कहा देश में होगी सामान्य बारिश, सामान्य से ज्यादा बारिश का था अनुमान। और सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। महीने का आखिरी गुरुवार है, तो आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी का दिन है। और ऐसे में ग्लोबल सेटअप तो कमजोर है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कल हमने देखा था आखिरी सेशन में बहुत स्मार्ट मूव आता और आज भी हर निशान के साथ कामकाज। लेकिन एशिया आपकी स्क्रीन पर दबाव में आपको नजर आएगा और कई सारे रीजंस हैं। डॉलर में जो मजबूती आ रही है वो कल फेड चेयरपर्सन का जो बयान होना है, जैक्सन होल में जो स्पीच होनी है, उससे पहले डॉलर में मजबूती का प्रेशर कह लीजिए, कच्चे तेल में दबाव था 0.3% की कल कमजोरी थी, उसका प्रेशर कह लीजिए, या फिर अमेरिकन मार्केट्स में जो कल दबाव देखने को मिला वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अमेरिका में 1/3 से 3/4% का दबाव था, दिन के लोज में जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। यूरोप में हमने देखा मिला जुला कामकाज। इनफैक्ट लंदन के मार्केट्स में 0.5% के आसपास ही कल नरमी थी। तो ये सब दिक्कत की बात है। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या का मानना है कि भारतीय बाजारों में जो आज एक्सपायरी होनी है वो 80 से 86-60 के रेंज की बात कर रहे हैं प्रदीप। तो आज इस एक्सपायरी से पहले रणनीति क्या हो, कितनी अस्थिरता आज देखने को मिल सकती है, मैं आगे डिटेल में प्रदीप से चर्चा करूंगा। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज फिर से वही नर्वसनेस के साथ कामकाज, हमें कल शाम तक का वेट करना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो जिसको एक शब्द कहते हैं इंतजार, आप इंतजार करिए, क्योंकि शुक्रवार भारतीय समय के हिसाब से करीब 9:30-10 बजे के आसपास उनकी स्पीच होगी जेनेट येलेन की, और उससे बाजार क्यों लेगा। सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि क्या बोलेंगी इसका गेस किया जाए, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये हो सकता है वो अपनी स्पीच में काफी संभावना की इंडिकेशन दें कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो रेट हाइक की तरफ विचार किया जा सकता है। लेकिन सितंबर को लेकर के अभी भी लोग मुतमईन नहीं है कि इस तारीख को होगा। दिसंबर की तरफ ज्यादा लोग बेट कर रहे हैं। इसीलिए आप बाजार देखेंगे, अमेरिकी बाजार हो या इवन यूरोप वाले भी, वहां पे बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पैनिक हो। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे डाउ जोन्स को देखें तो वो इतना जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि वहां पे कमजोरी के संकेत बहुत ही कम है। अगर मान लीजिए बहुत हार्श टिप्पणी कर दी, बहुत कड़ी टिप्पणी कर दी जेनेट येलेन ने कि हम बहुत जल्द बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तब भी आप देखेंगे जो डाउ जोन्स में गिरावट आएगी उसमें एक वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे मार्केट खड़ा हुआ है। तो इंतजार को लेकर के सारा मामला यहां पे देखने को मिल रहा है कि शुक्रवार को वो क्या बोलती हैं। इस बीच कच्चे तेल में एक जबरदस्त वोलेटिलिटी, जैसे हमने आपको शुरुआत से लगातार बता रहा हूं कि एक भारी वोलेटिलिटी इसमें होगी। अमेरिका में जो इन्वेंट्री है, जो भंडार है वहां पे, वो काफी बड़ा, वो 25 लाख बैरल तक बढ़ गया है उसकी वजह से। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म है, जो रोज डेटा आता है उसके आधार पर वोलेटिलिटी देख रहे हैं। जो मेजर इवेंट है उससे पहले ही उस वोलेटिलिटी का मतलब अब एनालिस्ट ये निकाल रहे हैं कि बहुत कम संभावना है कि कोई सहमति बन पाए वहां पे। वजह यह है कि सब देशों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और वो धीरे धीरे इंडिकेशन के तौर पे निकल के सामने आ रहे हैं। तो कच्चा तेल भी एक ऐसी फुटिंग पे खड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति पे खड़ा हुआ है कि वो किसी भी साइड में एक बड़ी रैली दिखा सकता है। ओके, तो अब सबकी नजरें होंगी उस मॉनेटरी पॉलिसी सिंपोजियम में जो जैक्सन होल व्योमिंग अमेरिका में होना है, जिसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स मुलाकात करने वाले हैं। और कल जब फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन अपनी स्पीच देंगी तो ज्यादातर बाजार क्यूज ढूंढने की कोशिश करेगा, संकेत ढूंढने की कोशिश करेगा कि फेड यहां से ब्याज दरों पर डायरेक्शनल कॉल क्या लेने वाला है। और उससे पहले ये नर्वसनेस जो नीरज लगातार हाईलाइट कर रहे हैं
वो आज भी कंटिन्यू होती हुई। लेकिन भारतीय बाजारों में भी आपने देखा होगा स्थिरता, वॉलेटिलिटी देखने को मिली, पर लकीली कल बुल्स का पलड़ा भारी नजर आया। ग्लोबल संकेतों की तरफ से हमने अच्छी शुरुआत करी, लेकिन कल फिर परसों की तरह 12 बजे के आसपास हमने देखा मुनाफा वसूली का दबाव आया, पर लकीली इक्वली स्ट्रांग कल भी हमने रिबाउंड आता हुआ देखा और फाइनली दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी में एक चौथाई फीसदी का उछाल था, 8650 के लेवल्स पे जाके कल निफ्टी क्लोज हुआ है, यानी कि दिन के लो से तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है उसमें अच्छा एक्शन था, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी कल भी स्ट्रांग था। दो तिहाई फीसदी के आसपास इन बेंचमार्क्स में उछाल था। लेकिन दिक्कत की बात वो एफआईआई बाइंग कमजोर पड़ रही है, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं। कल भी 40 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर है। कल हालांकि वो एक्सपायरी से पहले शायद डीआईएस ने कैश मार्केट में पैसा पंप इन करा है, तो 130 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईएस की बाइंग जरूर है। लेकिन आज के लिए संकेत क्या है, मैंने काफी कुछ तो हाईलाइट करा, लेकिन प्रदीप की शुरुआती कोट प्लेट थी कि 80 से 8660 के बीच में एक्सपायरी, तो यहां से शायद बहुत ज्यादा अपसाइड उन्हें नजर नहीं आ रहा है। प्रदीप अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आज ट्रेड के सेटअप को, एक्सपायरी किन लेवल्स पे आप एक्सपेक्ट करें और आज मेरे लिए रणनीति क्या होगी? देखिए, रेंज कोई बदलती हुई नजर नहीं आ रही है हमें, क्योंकि कल उछाल जरूर आया है, लेकिन ऊपर के लेवल पर हमें लगता है कि बेयर्स फिर से रेजिस्ट करेंगे जैसे करते आए हैं, और ऐसी स्थिति में 8660 ऊपर की तरफ एक यानी कल के जो क्लोजिंग लेवल है उसके आसपास ही हमें दबाव दिखता है। नीचे की तरफ 8580 तक की रेंज हम लेकर चलेंगे, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो कल की पूरी रिकवरी में एफआईआईज का कोई हाथ खास नजर नहीं आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग के आंकड़े जरूर हैं, लेकिन कैश में बिकवाली हुई है और साथ ही साथ निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है, जो साफ तौर पे संकेत कर रहा है कि एफआईआईज भी फिलहाल बाजार के रुख को देखते हुए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। एफआईआईज का जो ग्रॉस वॉल्यूम है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, यानी एफआईआईज का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और वो थोड़ा सा साइड लाइन्स पे रहना चाहते हैं। जो एक्टिविटी है वो ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है और वहां पर ऐसा लगता है कि मार्केट की रेंज को देखते हुए वो भी इसी को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारे संकेत एक रेंज बाउंड ट्रेंड रहने की ओर इशारा करते हैं और शायद ये रेंज खुलेगी, जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे जैक्सन होल की मीटिंग के बाद। नई सीरीज में यही मानना चाहिए कि सोमवार के बाद ही रुख साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दुनिया भर के बाजारों को आप देखिए और अपने मार्केट्स को भी, तो ये अंदाजा लगता है कि ट्रेडर्स या इवन बड़े खिलाड़ी भी इस वक्त ये मानकर चल रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद अनिश्चितता खत्म हो जाएगी और बाजार फिर से तेजी पकड़ेगा। तो मार्केट ने अपसाइड फैक्टर इन कर रखा है और डाउन साइड डिस्काउंट नहीं किया है। इस रिस्क को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो 8580 से 8660 के बीच में एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। छोटे मझौले शेयरों में आपको बाइंग आज भी शायद कंटिन्यू होती हुई नजर आए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करें। जैक्सन होल की मीटिंग के बाद या उस स्पीच के बाद शायद बाजार डायरेक्शनल कॉल लेता हुआ नजर आए। बड़ी मूव की तैयारी फिर आपको शायद अगली सीरीज में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन सिंधी सी आवाज ने भी हमेशा की तरह एक्सपायरी का पोल करा था और अगस्त सीरीज के एक्सपायरी का पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, एकदम सटीक पड़ता हुआ। कल हमने देखा होगा आखिरी 1-2 घंटे में भारतीय बाजारों में स्मार्ट रिकवरी आई, हमारा पोल इसी तरफ इंडिकेट कर रहा था। 8650 से 8700 के बीच में 3/4 जो पोल पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि जो ब्रोकर थे, बाजार के दिग्गज थे, उनका मानना था कि इस लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होगी और उसी लेवल पे हम इस समय खड़े भी हुए हैं। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब अपने साथ जोड़ते हैं। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं ट्रेड का सेटअप? ये लोअर लेवल से पिछले 2 दिनों से जो रिकवरी आ रही है, क्या इंडिकेशंस दे रही है कि चार्ट पे कुछ मजबूती, कुछ स्ट्रेंथ होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। नॉट ओनली लास्ट 2 डेज, अगर हम देखें तो ओवरऑल लास्ट 3 वीक्स में हम जो साइडवेज रेंज देख रहे हैं, जहाँ से हमेशा नीचे के लेवल से अच्छी खासी खरीदारी आ रही थी। पहले 8540 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, वहां से हम बाउंस बैक देख रहे थे और लास्ट कुछ दिनों से जो बेस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया 85, 80, 86, 100 के आसपास। सो ओवरऑल ये रेंज बाउंड ही मार्केट है अभी भी। यहाँ पे हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ही ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपको वहाँ पे पोटेंशियल ट्रेड भी मिल सकते हैं। मिडल ऑफ द रेंज निफ्टी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे इमीडिएटली कोई भी ट्रेड की सलाह नहीं होगी। इनकेस अगर कल का हाई ब्रेक होता है तो मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बाय अबो 8662
ये स्ट्रेटेजी होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 8630 और ऊपर एक जो हायर एंड है 8720 वो रिटेस्ट करने एक बार निफ्टी जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखें बाय है लेकिन कंडीशनल बाय है। कल का हाई था दिन का 8661 का, अगर उससे ब्रीच करते हैं, इसलिए समीत करें 8662 के लेवल्स पर आए तो उस लेवल्स पे खरीदारी करें, फिर निफ्टी में बाय इनिशिएट करें 8720 के टारगेट्स के लिए। लेकिन समीत को स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें आज के लिए। जी हाँ, दोनों लॉन्ग साइड पे हो गए। पहला होगा टीवीएस मोटर्स, जो एक अच्छे खासे ब्रेकआउट देने के बाद लास्ट वीक थोड़ा अभी कंसर्ट हो रहा है, बट उसका काफी स्ट्रांग सपोर्ट है 305-304 के आसपास। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी 298 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 322 होगा। सेकंड बाय इप्का लैब में होगा, जिसमें हम लास्ट 1-1.5 महीने से बाय रेकमेंड कर रहे हैं। अच्छे खासे कंसल्टेशन के बाद कल हमने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है, तो उसका एक कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं आज भी। 575 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 529। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, साथ साथ दोनों स्टॉक समिति आइडेंटिफाई करें, दोनों बाय साइड के रिकमेंडेशंस, टीवीएस मोटर्स और इप्का लैब्स। ये कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए समित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधे चलते हैं पूजा के पास। पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करके रोज की तरह कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज सभी शेयरों में बाई कॉल है। विकास सालुंके ने मैक्लॉयड रसल में खरीदारी की राय दी है 198 की टारगेट के लिए। नीरव वखारिया ने रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी की राय दी है और इनका मानना है कि अगले 2 दिनों में 620 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में मानव चोपड़ा ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी करने की राय दी है। 90 का लेवल देखने की उम्मीद है स्टॉक में और 83 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। पांचों के पांचों जो ट्रेडिंग आइडियाज आए हैं वो बाय साइड की रिकमेंडेशंस आती हुई। टीवीएस मोटर्स, इप्का लैब जो समीत चौहान के पिक्स थे। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे जो पूजा स्टॉक्स हाईलाइट कर रही है, मैक्लॉयड रसल खरीदारी करने के मौके, रिलायंस इंफ्रा खरीदारी करने के मौके और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी बाय साइड का कॉल लिया जा सकता है 90 तक के लेवल्स के लिए। एक स्क्रीन पे आपकी नीचे टिकर पे लगातार कॉल्स वैसे भी चलती रहेंगे, आप नोट डाउन जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, खबरों की वजह से बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स पे रहने वाले? आईडीबीआई बैंक के ऊपर रखिए नजर, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये एनएससी में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 3% हिस्सेदारी बेचने के लिए इन्होंने बोलियां मंगाई थी, करीब 500 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं और करीब 10 ऐसे बड़े नाम हैं जो सामने आए हैं। उनमें से राकेश झुंझुनवाला रेयर एंटरप्राइजेज के बिग बुल के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका नाम है। अमानसा के आकाश प्रकाश का नाम है। फेयरफैक्स जैसे बड़े जो संस्थागत निवेशक हैं जो भारत में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, उनके नाम है। तो जल्द ये हिस्सेदारी बिकती हुई नजर आएगी। ये बाजार मानेगा, बाजार, क्योंकि ये खबर बाजार बंद होने के बाद आई है, तो आज स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के करीब खड़ा हुआ है। कल देखिए जो एजीएम हुई इनकी कोलकाता में, उसमें साइरस मिस्त्री जी ने जिस तरह से बयान दिए वो काफी उत्साहजनक है। एक तो वो कह रहे हैं कि चाइना में जो इनकी लॉस मेकिंग सब्सिडी थी उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। ध्यान रखिए, चाइना की लॉस मेकिंग सब्सिडी को बेचा भी जा सकता है, इस तरह की खबरें भी पहले बाजार में आ चुकी हैं। अब तक देखिए ये कंपनी चाय, कॉफी, बॉटल्ड वाटर के कारोबार में, पहले आप इस कंपनी को टाटा टी के नाम से जानते थे और अब ये कंपनी डेयरी कारोबार में कदम रखेगी, इस तरह के संकेत उन्होंने कल दिए हैं। तो आज इस स्टॉक पर जरूर नजर रखिएगा, अच्छी तेजी ये शेयर दिखा सकता है। सेंचुरी प्लाई सिंगापुर की एक यूनिट को बेच रहा है, तो ये पॉजिटिव खबर इसके लिए। एमसीएक्स ने विवाद एक सुलझाया है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ग्रुप की एक कंपनी थी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इसके साथ एक विवाद चल रहा था और कोर्ट में था वो विवाद। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है और उस सेटलमेंट के तहत इनको करीब 15 करोड़ रुपए रिफंड होंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर एमसीएक्स के लिए। इन तमाम शेयरों पर नजर रखनी चाहिए आज आपको। और एक्सप्रो इंडिया ये एक और ऐसी कंपनी है, ये भी आज के दिन तेजी के साथ कामकाज कर सकती है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से हरकत में रहने वाले हैं। तो क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर। जितने पूजा ने टेक्निकल साइड के आइडियाज दिए थे, बाय साइड के रिकमेंडेशन थी, जितने हेमंत ने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रिकमेंड करें या फिर इनफैक्ट मेंशन किए, सारे के सारे पॉजिटिव खबरें हैं। तो इन स्टॉक्स में आज लाइकवाइज हरकत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज कैसे होगा फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में बढ़त की वजह से क्रूड में गिरावट देखने को मिली है। NYMEX पर भाव 47 और ब्रेंट पर $50 के नीचे ट्रेड कर रहा है।
वहीं डॉलर में तेजी की वजह से सोने में भी गिरावट आई है। कॉमिक्स पर भाव $1328 के करीब है। उधर कल रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 67.10 के लेवल्स पर बंद हुआ है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या हुआ आज स्ट्रैटेजी, इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ रही है। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चा तेल एक बड़ा बुल्स एंड बियर्स के बीच में टसल नजर आ रहा है मैम। एक तरफ अमेरिका में इन्वेंट्री डेटा, दूसरी तरफ अगले महीने होने वाली वो बैठक। इस बीच में डायरेक्शनल कॉल आप क्या ले रही हैं और आज के लिए रणनीति क्या होगी? मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल की जहां तक बात है आशीष की, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ही रहेगा और सितंबर में जो मीटिंग होने वाली है वहां पे ऑलरेडी ये चीज डिस्काउंट हो रही है मार्केट में कि जो आउटपुट फ्रीज है उस पर ये लोग सहमति नहीं बना पाएंगे। हालांकि बीच बीच में किसी देश का स्टेटमेंट आता रहता है तो वहां पे हम एक टाइमली अपसाइड देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल कच्चा तेल जो है वो 3000 के लेवल तक जो है वो जा सकता है यहाँ पे शॉर्ट टू मिड रन में यहाँ पे, और वहां से एक बॉटम बना सकता है। तो मुझे करेक्शन वाला साइड ही लग रहा है। और इन बिटवीन अगर हरिकेन की न्यूज आती है जो कि फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि यहाँ से जुलाई से ही हरिकेन सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार अगस्त में ये जो फॉर्मेशन है उसकी शुरुआत हुई है, तो वहां पे अगर डिस्टर्बेंस होता है और जो रिफाइनरीज एरिया है वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम देख सकते हैं कि एक अपसाइड आते हुए कच्चे तेल में। लेकिन अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं आपको 3400 तक के लेवल तक कैप रह सकता है। और वैसे भी अगले महीने वो प्रोडक्शन फ्रीज पे सहमति बन भी जाती तो इन लेवल्स पे प्रोडक्शन फ्रीज हुआ भी तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया जैसी जगहों की तो बहुत ज्यादा फायदा शायद ना मिले। अच्छा मैम, सोना जिस तरह से डॉलर फर्म हो रहा है, कल वो बहुत इंपॉर्टेंट जैक्सन होल में अमेरिकी फेड प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली है मैम, उससे पहले नर्वसनेस क्या कंटिन्यू होगी? उससे पहले क्या बिकवाली करने के ही मौके हैं मेरे पास? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर आप ग्लोबेक्स मार्केट की चाल देखें तो वहां पे भी एक करेक्शन है और वहां पे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा है जो कि पिछले बार -3.7% था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि वो पॉजिटिव प्लस साइड में आएगा 3.4%। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा है कि एक जो सेफ हेवन अपील जो होती है इसकी वो थोड़ी यहाँ पे खराब हो सकती है और यहाँ पे एक करेक्शन कर सकता है फर्दर। और साथ ही बेस मेटल्स वगैरह में थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि $1310 तक आ सकती है ये कमोडिटी की बात करूं तो लग रहा है कि अगर 31,050 के लेवल पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं तो 30,800 तक का जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा वो 31,150 का होगा। ओके वंदना मैम, बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। एसएमसी कॉमट्रेड का मानना कच्चे तेल में वो करेक्शन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ शायद आपको नजर आए। 3000 तक के लेवल्स तक शॉर्ट से मीडियम टर्म में कच्चा तेल स्लिप होगा तो बिकवाली करने के वहां पे मौके ढूंढने चाहिए। अगले महीने जो बैठक हो रही है ओपेक नॉन ओपेक की, शायद उसमें कोई सहमति ना बने। दूसरी बात, सोने और चांदी के मार्केट्स यानी कि बुलियन मार्केट्स दोनों में दबाव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। सोने को बेच के चलें 30,800 के लेवल्स के लिए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, आगे बाजार की चाल पर एक नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सिटी बैंक टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव के लिए $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारी में है, जिसके तहत मोबिलिटी, बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में बदलाव किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को 6 भागों में बांटा जाएगा और इन्हें अलग अलग आईटी कंपनियों को दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वालों में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया जनवरी 2017 से शुरू होगी। तो आज पूरा आईटी पैक इस डेवलपमेंट पे रिएक्ट करता हुआ, हालांकि ये सब बिड करेंगे, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये कहना इस समय बहुत मुश्किल है। लेकिन जाते जाते चलिए एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। अब महीने का आखिरी गुरुवार है तो एक्सपायरी का दिन है अगस्त वायदा की, और एसजीएक्स निफ्टी हल्की मजबूती के इंडिकेशंस 11-12 पॉइंट के आसपास की बढ़त के इंडिकेशंस देता हुआ। सीएनबीसी आवाज का एक्सपायरी पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। 8650 से 8700 के बीच में 72% पोल रिस्पॉन्डेंट, 72% ब्रोकर्स मानते हैं कि इस लेवल्स के आसपास एक्सपायरी होगी। समीर चौहान से हमने बातचीत करी, उनका कहना है कल के हाइस को अगर बाजार तोड़ता है जो कि 8661 के थे तो 8662 पे आए तो खरीदारी करें, 8720 के टारगेट्स के लिए 8630 के स्टॉप लॉस के साथ। और कमोडिटी मार्केट्स में कच्चे तेल में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, वंदना भारती का यह मानना है। सोने और चांदी में भी बिकवाली करने के मौके होंगे।
लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और नीरज लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।